हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफिनबेकिया प्लांट। इसे हम डमकेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन रिच गिविंग प्लांट्स में ये बहुत टॉप पे आता है, उनकी लिस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा टॉप पे आता है और बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी बड़ी बड़ी लीव्स आपको हमेशा ही फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहती हैं। जहाँ भी रखा होता है वहाँ की हवा को ये साफ़ करता रहता है और बड़ा ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच गिविंग प्लांट है, तो बेहतर है कि आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसमें केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगा सकते हैं। दूसरी बात इसमें करते हैं कि आखिर इसे डमकेन क्यों कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले जानने की, जब भी आप इसे लेके आएँ, कि इसे एक्चुअली इसमें एक तरह का एक सैप होता है। जैसे ही आप इस प्लांट को काटेंगे या अगर इसकी पत्ती तोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, या सपोज़ करें अगर आपके यहाँ घर में बच्चे हैं और अगर पेट्स वगैरह हैं जैसे कैट हैं, डॉग हैं, और वो गलती से अगर इसकी एक भी लीव्स खा लेते हैं या दांत में लगा लेते हैं या कहीं भी अगर उनके मुंह में ये चला जाता है, तो इसका जो सैप होता है ना, वो सैप अगर ये सॉलो कर लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है कि वो कुछ देर के लिए गूंगे हो सकते हैं, मीनिंग वो डंप हो सकते हैं। हो सकता है कि वो 1-2 घंटे के लिए कुछ भी बोल ना पाएँ। इनफैक्ट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप खुद भी हैं, तो हो सकता है कि इस प्लांट का लीव खाने के बाद या अगर इसका सैप गलती से आपके मुंह में चला जाता है तो उससे आप 2-3 घंटे के लिए कुछ बोल ना सकें। तो ये इस प्लांट में एक बात है जो आपको हमेशा लाने के पहले नोट करनी है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं या बच्चे हैं तो उनसे आप इसे दूर रखिए। पेट्स हैं तो इन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ आपके पेट्स ना आते हो। बच्चों से भी बेहतर होगा दूर रखें, क्योंकि बच्चे कुछ भी कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें से हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी उनको सैप लगेगा तो हो सकता है कि वो 1-2 घंटे तक बोल ना पाएँ। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सबसे पहले वैरायटीज़ के बारे में। तो देखिए, इसकी ये जो सामने है आपकी, ये मोस्ट कॉमन इसकी वैरायटी है। हमारे घर पे इसके 3 बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। तीनों ऑलमोस्ट एक ही वैरायटी के हैं। इन तीनों का एक ही मदर प्लांट था, उसी से ये 3 प्लांट्स बनाए गए हैं। वैसे देखिए, इसकी वैरायटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आपको बस मिल जाएगा इसकी लीव्स में। इसकी जो लीव्स पे ये जो पैटर्न है, हो सकता है दूसरी वैरायटी में ये दूसरा पैटर्न हो। कॉमन इसका जो व्यू है वो यही रहता है कि ये ऐसे एक प्लांट होता है, उसमें ऐसे ये सिंगल स्टेम सा निकलता है, इस तरीके से ये निकल रहा होता है और ऐसा ये दिखता है। और एकदम ही इसकी वाटरी सी स्टेम होती है ना, मतलब आप जब इसको छुएंगे ना तो इसमें से पानी सा निकलता है। वो पानी क्या है, वो एक्चुअली इसका सैप ही है। तो बेटर है कि आप उसको ना ही छुएं तो बेहतर है। तो इस तरीके से बस इसका सिंगल सा तना होता है और ऊपर जाके इसकी लीव्स होती हैं। बनावट इसकी सारी वैरायटी की सेम होती है, बस फ़र्क ये होता है कि उनमें ये जो लीव्स होती हैं इनमें वेरिएशन में थोड़ा फ़र्क होता है, यानी जो पैटर्न आता है ना उसमें इसमें थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी बेस्ट प्लेस टू कीप की। तो आप इसे कहाँ पे रखें, इसकी लोकेशन क्या हो। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये इंडोर और आउटडोर तो दोनों चल जाता है। घर के अंदर रखना है, घर के अंदर रखें। बस उस केस में क्या हो कि इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो ना आती हो। ऑफ कोर्स इंडोर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बट एटलीस्ट थोड़ी फिल्टर्ड सनलाइट इसको मिलती रहे। यानी आप ऐसी जगह रखिए कि ये विंडो के साइड हो। बिल्कुल ही ऐसी जगह मत रख दीजिए घर में जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, नेचुरल लाइट ना आती हो, क्योंकि इसे थोड़ी बहुत विंडो से आती हुई सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसको होगी ही होगी। तो आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे थोड़ा बहुत सनलाइट तो इसे आई, जिससे ये अच्छे से फ्लरिश कर सके। और अगर इसे बाहर रख रहे हैं तो इसे बिल्कुल ही डायरेक्ट सन में मत रखिए, क्योंकि उस केस में फिर ये काफ़ी जल जाएगा। हमने इसे क्योंकि समर्स में बाहर की तरफ थोड़ा रखा क्या था, क्योंकि इधर धूप आती ही है ज़्यादा, तो उसकी वजह से इसकी जितनी भी नई लीव्स थी सारी जल गई थी। अभी तो खैर इसकी नई लीव्स आ गई हैं, बट इसे ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज़ में ना इसको मत रखिएगा, क्योंकि फिर इसकी ये लीव्स बर्न करने लग जाती हैं। तो इसे थोड़ी सी कम लाइट वाले एरिया में रखिएगा। जैसे हमने अपने इस जगह पे इसको रखा हुआ है, तो यहाँ पे बस मॉर्निंग की 1 आवर की सनलाइट आती है, या इनफैक्ट हाफ आवर्स की आती है विंटर्स में तो, और इतने में ये एकदम अच्छे से फ्लरिश करता है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती।
ये इतने कम लाइट में अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ऐसी जगह रखिएगा जहाँ 1 आवर की ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आती हो, डायरेक्ट सन अगर आप लेना चाहते हैं। बाकी और कहीं नहीं, बाकी अगर आपके घर में कोई ऐसी गैलरी है, कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे बस लाइट आती है नेचुरल, तो उस जगह पे ही इसको रखिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉटिंग सॉइल की। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये प्लांट में क्योंकि पहले से ही बहुत वाटर प्रेजेंट होता है, तो हमें इसकी जो इसकी मड होगी, जो इसकी सॉइल मिक्स है, हमें उसको काफ़ी ज़्यादा लूज़ बनाना होगा। लूज़ बनाने के लिए आप कर क्या सकते हैं कि इसमें 40% आप सबसे पहले तो सैंड मिला दें। जो बजरी होती है, नदी के किनारे मिलती है, जो सैंड होती है वो वाली सैंड लीजिएगा। सी की सैंड नहीं यूज़ होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है। ये जो फ्रेश वाटर जो होते हैं, जो सॉल्टी वाटर नहीं होता है, जो नॉर्मल वाटर की जो सैंड होती है, जो नदियों के किनारे मिलती है ना, वो गमले में डाली जाती है। तो वो 40% लीजिएगा और बाकी का जितना है आप अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें फिर कोई भी कंपोस्ट वगैरह आप उसमें मिला सकते हैं। तो ये इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट हो गई। इसे हल्की सी ना लूज़ सॉइल पसंद है, यानी सैंडी सॉइल पसंद है। बहुत ज़्यादा ये एक तरह से एकदम ही गीली मिट्टी ये पसंद नहीं करता। अगर क्लेई सॉइल होगी तो ये ख़राब हो जाएगा, ये सड़ जाता है उस केस में। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो देखिए जहाँ तक वाटरिंग की बात है तो इसको आप बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए क्योंकि ये पहले से भी वाटर होल्डिंग प्लांट है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं कि जब आपको अपने ऊपर की सॉइल काफ़ी ज़्यादा सूखी दिखे तो फिर इसे पानी दीजिएगा और इसको अच्छे से पानी दीजिएगा। मतलब इतना पानी दीजिएगा कि जो इसका पॉट है उसके नीचे से भी पानी निकलने लग जाए, उतने अमाउंट में पानी दीजिएगा और बस इसको छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कम लाइट वाले एरिया में रखा है तो बहुत ही कम इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो इसे आप इस तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजिंग की। तो देखिए फर्टिलाइजिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने इसको पहले से ही इसको दे रखा है खाद वगैरह। जब आपने इसका प्लांट बनाया, जब प्लांट इसको मतलब गमले में लगाया, उसके बाद आप बस चाहें तो साल में 2 बार इसे कोई भी खाद दे सकते हैं नॉर्मल, जो आपके घर में और कोई भी कंपोस्ट डलती हो। बस 2 मुट्ठी खाद इतने बड़े गमले के लिए, अगर 12 इंच पॉट में है तो उसके लिए बहुत है और ज़्यादा इसे खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो इस पर तो आप हो सकता है इसको हल्का सा लिक्विड वाली खाद आप इसे दे सकते हैं महीने में 1 बार बस। और ज़्यादा ये कोई खाद नहीं मांगता, बहुत सीधा साधा सा शरीफ सा प्लांट है, एकदम ईजिली ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे बुशी कैसे बनाएं और इसके प्रोपगेट कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले हम बुशी होने की बात करते हैं। बुशी बनाने के लिए देखिए आपको अपना दिल मजबूत रखना होगा। अगर आपका प्लांट इतना ऊंचा हो चुका है तो उसको आपको और बुशी बनाने के लिए ना यहाँ से कट करना होगा। इसकी बस एक ऐसी ही सीधी सी स्टेम निकलती चली जाएगी अगर आप इसे कट नहीं करेंगे। अगर आपने इसे कट कर दिया यहाँ से तो इसमें से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी तो ये बुशी बनेगा। और उस केस में फिर आपको इसको एक सपोर्ट लगाना होगा, यानी आप कोई भी रॉड लेकर के, कोई स्टिक लेकर के उसको फिर इसको सपोर्ट दीजिएगा क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा पाता है। ऐसे फिर ये बस अगर आप काटेंगे नहीं ना तो ये लेगी सा हो जाएगा। हमारा एक बड़ा प्लांट था, हमने उसको काटा था तो इसमें से इतने खैर अलग अलग प्लांट्स निकले हैं। अब हमारे प्लांट्स में बहुत डालियाँ नहीं हैं क्योंकि इसमें निकलती भी नहीं है एक्चुअली, बहुत डालियाँ कम ही निकलता है। तो उसके लिए आपको बस इसको कट करना होगा। उस केस में फिर इसकी और ज़्यादा अगर डालियाँ निकलती हैं तो निकलेंगी और फिर ये काफ़ी ज़्यादा घना हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन के लिए भी देखिए आपका ये जो तना है इसको आपको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आपका कोई बड़ा पौधा हो गया उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। इसमें फ्लावर्स वगैरह मैंने तो आज तक देखे नहीं, अगर निकलते होंगे तो शायद इसमें फ्लावर्स नहीं निकलते। इसको प्रोपेट करने का यही एक तरीका है कि आपको इसका तना काटना होगा और फिर आप उसे ना सीधे गमले में लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी जो हमारा ये वाला प्लांट है, ये ऐसे ही एक तना था पुराने प्लांट का ना, उसको हमने ऐसे डाल दिया, गमले में लगा दिया, उसमें से फिर ये नया प्लांट निकल गया। तो ऐसे ही ये सारे प्लांट्स हैं। ये जो गमले में आपको इतने प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये उसी बड़े प्लांट के तने में से निकाल करके इस तरीके से डाल दिए थे तने गमले में, तो फिर उनसे ये प्लांट बन गए। एक ये है गमला इसका, फिर एक दूसरा प्लांट ये है। इसमें भी देखिए इस तरह से इसका तना होता है ऐसा, और इसी में से फिर ये नीचे से ना ऐसे करके ये इसका ये निकल जाता है और ऐसे ये नया प्लांट बन जाता है। इधर भी देखिए ये इसी तरीके से ऐसे ही ग्रो कर रहा है। तो इसका यही एक तरीका होता है कि आपका ये जो तना है आप इसको कट करिए। ये देखिए ऐसे ही इसको कट करा और फिर उसमें से ये नीचे से ही इसकी जड़ के पास में से इस तरीके का फिर ये प्लांट निकलता है।
अब बात कर लेते हैं कोई इंसेक्ट अटैक्स की। तो देखिए इस पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक्स वैसे कुछ होते नहीं हैं, क्योंकि इसका नेचुरल मैकेनिज़्म ही इतना ज़्यादा कह सकते हैं हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इस पर लगने नहीं देता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका सैक ले लेंगे मुंह में तो आप उससे थोड़ी देर के लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे उसके बाद। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है ये खुद में ही, तो इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती। इसमें बस एक चीज़ होती है कि इसकी ये जो लीव्स होती है ना, इसको इस तरीके से ये ऐसे हो जाता है, इनमें जो बग्स वगैरह होते हैं वो इन्हें थोड़ा बहुत खाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप नीम ऑयल मार्केट में मिलता है, उसको ले आइए और उसको पानी में मिला करके इन पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। क्या तो नॉर्मल सोप जो होता है ना, वो सोप वाटर भी आप इसमें मिला करके इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें इस तरीके के इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगेंगे। अच्छा, इस प्लांट में एक रिक्वायरमेंट इसकी और है कि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो इसे ऐसी जगह पे रखिएगा ना जहाँ थोड़ा ह्यूमिड हो। अब जैसे देखिए हमारे ये इधर ये कई प्लांट्स लगे हुए हैं लाइन से, तो ये एकदम घना एरिया है, यहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स लगे हैं, तो नेचुरली ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफ़ी है। और हमारा जो इलाका है ये भी थोड़ा ह्यूमिड इलाका ही है, वार्म इलाका है। हालांकि साउथ इंडिया में ज़्यादा ह्यूमिड होती है, नॉर्थ में कम होती है, हम नॉर्थ में रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी कम ह्यूमिड है। मगर अगर आप प्लांट्स के साथ इसको रखेंगे ना तो उस केस में फिर ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो इसे थोड़ी सी ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं रखेंगे तो ये थोड़ा सा हेल्दी सा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास और भी प्लांट्स हों तो बेहतर है आप इन्हें उन प्लांट्स के साथ ही रखिए, थोड़ा सा शेड वाले इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आती हो, 1-2 घंटे की चलेगी। और अगर आप ग्रीन नेट वगैरह हो तो उसके नीचे आप रख सकते हैं, वहाँ के लिए भी ये ठीक है। और इसे बहुत ज़्यादा सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम ही सन इसको चाहिए होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी स्पेस है जहाँ कम सन आता है, कम सनलाइट आती है, तो वहाँ के लिए ये प्लांट बेस्ट है। आप इसे बस बाकी प्लांट्स के साथ रखिए तो आपका ये प्लांट खूब हेल्दी सा रहेगा। बाकी इसकी और कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप इसे घर में ज़रूर लगाएं। बस ये कि आप अपने पेट्स वगैरह और इन सब से हल्का से इसको बचा के रखें कि वो इसको खा न लें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके पेट्स हैं ऐसे जो कि बार बार प्लांट्स को जाके खाते रहते हैं, तो बेटर होगा कि उनसे थोड़ा सा इसको आउट ऑफ रीच रखिएगा। बाकी तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, बहुत ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, बहुत इसमें जो एयर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको ये क्लीन रखता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको घर में ज़रूर इसको लगाना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।